Welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So yes guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी कपल केमिस्ट्री, आपके आपके फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ के साथ शादी के बाद की कैसी केमिस्ट्री रहने वाली है, क्या कितनी मोहब्बत होगी, कितना प्यार करने वाला पति होगा और क्या कितनी बनेगी बेसिकली आप दोनों की आपस में। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं पाइल सिलेक्शन की, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। ये है आपके नेम इनिशियल्स, आपका जो ऑफिशियल नेम है उसका फर्स्ट लेटर। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। और जो लोग इंट्यूटिवली यहाँ पर ग्रुप चूज़ करना चाहते हैं, पाइल नंबर 1 यू गॉट दिस प्रॉस्पेरिटी कार्ड, प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, एंड पाइल नंबर 2 दिस इज़ इन्फिनिट सप्लाई। So, whichever is your calling, whichever is your card, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। एंड येस, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे आपको। सो येस, आई विल सी यू देयर। हेलो एंड वेलकम टू ग्रुप नंबर 1। पहला ग्रुप आपने सेलेक्ट किया है, फर्स्ट वाला। वेलकम टू योर रीडिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपको आपकी रीडिंग में। सो यस गाइस, हम क्विक एनर्जी अपडेट ले लें आपका 1-2 मिनट में बस, फिर हम देखेंगे कि just to check out if this reading resonates with you or not. So yes, current update आपका 7 of air and 9 of fire. Alright, alright, यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 करंटली मैं देख रही हूँ एक दुविधा है आपको, या आपको किसी चीज़ में चॉइस करना है। ठीक है, पाइल नंबर 1 आपको एक डर है, डर आई मीन मतलब यू आर अनसर्टेन इन सम सिचुएशन, या फिर आपको एक अनसर्टिनिटी है, अनश्योरिटी है अबाउट समथिंग। ठीक है, अब ये चीज़ क्या है, इट दिस इज़ लाइक मे बी आपको ये डर है कि कोई मेरे को चीट ना कर रहा हो, या फिर आपको ये डर है कि यहाँ पर आपको इनर फियर है कि मेरे रास्ते नहीं खुलते, या यानी कि रास्ते नहीं खुलते आई मीन आपका जो भी काम होता है डिले पड़ जाता है। ठीक है, या फिर वो काम में रुकावट हो जाती है, इस वजह से आप काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हो। ठीक है, यू आर क्वाइट स्ट्रेस्ड आउट, यू आर इन दिस सिचुएशन के हमेशा मेरे साथ ही क्यों। ठीक है, वाई ऑलवेज़ मी, मेरा ही रास्ता क्यों रुकता है, मैं ही क्यों परेशान रहती हूँ, मैं रहता हूँ, सबके काम हो जाते हैं, सबके काम बन जाएंगे, मेरा ही काम बीच में अड़ जाता है, वाई। ठीक है, ये आपका जो वाई है इसका आपको आंसर नहीं मिला अभी तक। आप बहुत डेस्परेट हो गए मेरे को इस वाई का आंसर मिले कि मेरे साथ गॉड हमेशा ऐसे मेरे साथ ही क्यों करते हो, वाई मी यू नो। और जब भी आपको कोई भी चीज़ मिलने वाली होती है और वो नहीं मिलती, फिर आपसे ये कह दिया जाता है कि समय नहीं था, यू विल गेट दैट वेरी थिंग ऑन अ राइट टाइमिंग, ये कहा जाता है। ठीक है, तो इस वजह से आप काफ़ी डिप्रेशन में हो कि मेरी दफ़ा जो है वो टाइम की बात आ जाती है कि समय नहीं है, लोगों को तो समय आ जाते हैं लोगों के, तो एक बड़ा गिला है आपको इस चीज़ का। ठीक है, और इस चीज़ को लेकर आप काफ़ी चिंतित हो। इफ़ दिस थिंग रेजोनेट्स विद यू, ऑब्वियसली दिस अपकमिंग रीडिंग इज़ फॉर यू। आप में से कुछ लोगों ने यहाँ आज पिंक, रेड, मैरून, ऑरेंज, ये सारे जो एक ही फैमिली ऑलमोस्ट मतलब रिलेटेड है कलर के कपड़े पहने हैं। डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। आई एम ऑल्सो सीइंग समवन वियरिंग वाइट कलर, वाइट एंड ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो कलर। ठीक है, स्पेशली येलो मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ यहाँ पर। आपके जहाँ रूम में बैठे हो वहाँ पर कुछ येलो कलर का है, बेड शीट या फिर ब्लैंकेट या फिर कंफर्टर, कुछ ना कुछ
है येलो कलर में, या कर्टन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ ग्रुप नंबर 1 के लिए। तो ये तो थी जी करंट एनर्जीज। आई एम ऑल्सो सीइंग अ कैंडल, ठीक है। आपके रूम में एक कैंडल है, चाहे जल रही या नहीं जल रही, इट वेरीज, बट कैंडल है। यू कैन सी द कैंडल, या आपके वॉलपेपर पे कोई कैंडल या कुछ ऐसा बना हुआ लाइट टाइप, या सन लाइट यहाँ पर, सनराइज सनसेट या कुछ इस तरह का वॉलपेपर आपने लगाया हुआ है रिलेटेड टू लाइट। ओके, अगेन दिस रीडिंग इज़ सर्टेनली फॉर यू। एनीवेज, मैं आपको इस सिचुएशन में यही कहूँगी कि चाहे डिले है, चाहे देरी हो गई है, बट इसका मतलब डिनायल नहीं है, ठीक है। आप में से जिन 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 लोगों को पहले मिल गया आपसे, आपके पास क्या श्योरिटी है कि उनकी चीज़ सही निकलेगी बाद में। बेहतर ये नहीं है कि ठीक चीज़ आए एज़ कम्पेयर टू कि गलत आ जाए, थोड़े और वेट कर लो, बट पूरी ज़िंदगी का मामला है आपका, सो दूसरों से कंपेयर मत करो खुद को, ठीक है। उनका अपना जर्नी है, उनके लिए भी प्रे करो, गॉड उनको भी अच्छा रखे, उनके लिए भी सब चीज़ें, और अपने लिए भी प्रे करो, ठीक है। आपका अपना जर्नी है। एनीवेज, हम रीडिंग की ओर चलेंगे कि फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज जो हैं चेक आउट हम करेंगे कि आपकी केमिस्ट्री कैसे रहेगी अपने स्पाउस के साथ। नाइट ऑफ एयर, नाइट ऑफ एयर, 5 ऑफ अर्थ रिवर्स, ओके, 5 ऑफ अर्थ रिवर्स, क्वीन ऑफ फायर, alright, queen of fire and the chariot, alright guys। केमिस्ट्री, जहाँ तक हम केमिस्ट्री की बात करें आपके स्पाउस के साथ आपकी, दैट इज़ समथिंग टू डू विद अट्रैक्शन, ठीक है। और ये अट्रैक्शन फीमेल की ओर से, अब आप फीमेल हो या मेल हो, मतलब ये आप पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पर जो, क्योंकि क्वीन है तो फीमेल की फेमिनिटी है, ठीक है। जो फीमेल है ना इस कपल में, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी, शी इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी ग्रेसफुल लेडी, ठीक है। बहुत इंटेलिजेंट है, बड़ी कॉन्फिडेंट है, बड़ी वार्म है, मतलब कोजी वार्म, अपनापन, ये सब चीज़ें, ये सब एलिमेंट्स हैं इस लड़की में, ठीक है। और ये इतनी कॉन्फिडेंट है, ये इतनी ऊपर से अट्रैक्टिव है, शी इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, लाइक लुक्स में, देखने में शी इज़ इररेसिस्टिबल लिटरली, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेल है, मतलब जो उसका हस्बैंड है, ही इज़ अ लिटल बिट कना लाइक इम्पल्सिव, थोड़ा सा आइडियलिस्टिक, उसको सुंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ठीक है। उसको बनी बनावटी चीज़ें, सुंदर चीज़ें, ये सब चीज़ें उसको बहुत पसंद है, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा, जिसे बोलते हैं ना स्पीड से चलने वाला, यहाँ पर दे आर अ लिटिल बिट फास्ट दैन यूजुअल पीपल, ठीक है। इसने, जो इसकी क्वीन है, इसको सिलेक्ट जब किया तो उसकी वजह ये थी मेन कि शी वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। उसकी जो बाहरी सुंदरता है, अभी मैं उसकी बात कर रही हूँ, उस वजह से उसने उसको, मतलब मेन जो चीज़ थी, सेलेक्ट किया, ठीक है। और ये इतना सोचता नहीं है बंदा ठीक है, इतना ये सोच में, गहरी सोच में नहीं पड़ता। दे आर लाइक ओके, अभी चीज़ मिल गया है ना, फटाफट जाओ और इसे शादी कर लो, उसे घर ले आओ और बस काम ख़त्म। ये इस तरह का इंसान है, ना ये सोचने में पड़ता है, ना ये डीप डीप थिंकिंग करता है कि इंसान सोचते ही रहो, बैठे ही रहो, सो इस तरह की एनर्जी नहीं है आपके स्पाउस की। और जहाँ तक केमिस्ट्री की बात है, वहाँ पर भी, मतलब ये रूम में भी, कमरे में भी, जब आप दोनों इकट्ठे हो, यहाँ पर आपका जो जादू है, यहाँ पे जो फीमेल का जादू है, वो ही ज़्यादा
एक्ट करेगा। और जहाँ तक जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो मेल है ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव, आई मीन रिएक्टिव, इंस्टेंट रिएक्शन, बगैर सोचे रिएक्शन, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उस दिन बहुत अच्छे लग रहे हो रूम में, या फिर आपने उनकी फेवरेट कलर पहनी है, फेवरेट नाइट गाउन पहना है, या कुछ भी ऐसा जो आपको पता है कि इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये फ़ौरन से रिस्पॉन्ड करने वाला इंसान है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो जो इग्नोर आपका जब पार्टनर कर देता है ना आपको, आपके सारे एफर्ट्स के बावजूद भी, वो वाली पेन जो है ना वो आपको फील नहीं करनी पड़ेगी सारी ज़िंदगी। ठीक है, नेवर। यू विल बी लाइक ओ माई गॉड, मैं थोड़ा सा भी अपने आप को सजा लूँ, थोड़ा सा भी मैं एफ़र्ट डालूँ अगर अपने अंदर या किसी भी काम में, अगर इनकी फेवरेट डिश बना ली है, ख़ुद पे थोड़ा मेकअप कर लिया ही है, वो बनाओ सिंगार, तो कितना मुझे अप्रिशिएट करते हैं, नोटिस करते हैं तो इनका ये नोटिस करना आपको आपकी सबसे बड़ी शक्ति या फिर आप में कॉन्फिडेंस और लेके आएगा। ठीक है, सो इस तरह की केमिस्ट्री, और आपको बहुत अच्छा लगेगा व्हेन दे नोटिस इवन ईच एंड लिटिल डिटेल। आपने हेयर कट करवाया, दे विल नोटिस इट। आपने मैनिक्योर पैडी करवाया है, दे विल नोटिस इट। ठीक है, आपने थोड़ा ब्राइट कलर पहना है, दे विल नोटिस इट। तो ये बहुत कम महिलाओं को ये मिलता है, बिकॉज़ एक तो मेल जो है उनको समझ ही नहीं आती, पहली बात है इतनी बनाओ सिंगार का इतना उनको पता नहीं होता कि ये करवाया वो करवाया। तो दूसरी, कुछ लोग अनइंटरेस्टेड होते हैं, कुछ लोग इग्नोर करने वाले होते हैं। तो ये सब चीज़ें जब आपका पति आपको कॉम्प्लीमेंट देगा ना, या फिर उसको मतलब उसको इजहार करेगा दिस इज़ हाउ इट इज़, तो लिटरली आप देखना अपना कॉन्फिडेंस आसमान पे पहुंचा हुआ होगा। यू बी सो हैप्पी। ठीक है ना, कि आपको अप्रिसिएशन मिल रही है। दूसरी चीज़ 5 ऑफ वांड्स रिवर्स है, तो यहाँ पर ये है कि ये पर्सन फाइनेंशियली, पैसे के मामले में काफ़ी दे आर सो जेनरस। ठीक है, लिटरली दे आर रियली जेनरस, काफ़ी जेनरॉसिटी है, काफ़ी वाइज पर्सन है ये। ठीक है, तो अगर आपको कितना भी पैसा चाहिए, अगर आपने स्पेशली बनाओ सिंगार का सैलून पर, कपड़ों पर, शॉपिंग पर, उसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, उसमें कोई भी कंजूसी नहीं है। ठीक है, दे आर लिटरली योर ATM मशीन जितना पैसा आपने निकलवाना निकलवा लो, बट शर्त ये है कि ये ख़ुद पर खर्चना है। ठीक है, लोगों पर नहीं खर्चना। So this is your person basically. Let's see more what comes up. Okay, all right, let's see more. Let's see more और क्या एनर्जीज है। ओके, यहाँ पे है डिसीट, केयरिंग कनेक्शन, rest and rejuvenation, and door to romance, chemistry, couple chemistry, and finally yin and yang. ओके, पाइल नंबर 1, यहाँ पे ये जो केमिस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पे yin and yang आया है, ऑब्वियसली यहाँ पर केमिस्ट्री तो बनती ही है, क्योंकि ये डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। ठीक है, आप और आपके पर्सन, लिटरली आप देखो तो यहाँ पर 2 लिटरली दिस इज़ अ नंबर ऑफ सेटलमेंट, दिस इज़ अ नंबर ऑफ कंपेटिबिलिटी, दिस इज़ द नंबर ऑफ जब आप दोनों कपल एक दूसरे के बिना अधूरे हो, लिटरली अधूरे हो, क्योंकि आप दोनों हैं तो ये कंप्लीट है। ठीक है, अगर आप में से एक भी मिसिंग है तो दूसरा नहीं कंप्लीट, दूसरा कंप्लीटली अधूरा है, और ये बात शिद्दत से वो फील करेगा दूसरा इंसान, अगर एक बंदा, एक पर्सन अगर मिसिंग है तो। ठीक है, मतलब दे डेस्परेटली मिस यू। आपकी केमिस्ट्री में
ये जो व्यक्ति है, हो सकता है इसका एक इनर फियर हो, लेकिन ये बहुत ही दबा हुआ फियर है। ये कोई इतना प्रोमिनेंट फियर नहीं है, और ये कोई इतनी ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको हम इतना हाईलाइट करें। बट द थिंग इज़, फिर भी उनके बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ एक ऐसा खौफ हो सकता है, मे बी ड्यू टू पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस, धोखे का। ठीक है, कि कहीं मेरे को धोखा ना मिल जाए। बट ये कोई इतना आपके मामले में इतना प्रोमिनेंट एनर्जी नहीं है। इट्स जस्ट देयर सबकॉन्शियसली बैठा हुआ है कुछ पीछे जो भी घटनाएं घटी हैं उसकी वजह से। तो ये इस चीज़ को लेकर के इतना है नहीं, मतलब इतना, मतलब ये बस वैसे उसके माइंड में एक चीज़ है कि मेरे को कभी मोहब्बत में धोखा ना मिले, उसका एक इनर फियर हो सकता है। ये लाजमी नहीं है कि आपके बारे में ऐसे सोच रहा है। ठीक है, आपके मामले में ये बहुत केयरिंग है। यू सी, दे जस्ट वांट टू बी योर्स। ये चाहते हैं कि आपकी हमेशा केयर करें। अगर आप देखो, ये 14 नंबर है, जो कि 5 नंबर है राउंडिंग इट ऑफ। 5 नंबर हमेशा चेंज का नंबर होता है। ठीक है, व्हेन एवर ये जो रिश्ता है इसको जो है, मतलब लिटरली आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन जैसी नहीं आती इस पर्सन के आने की वजह से, वो आप देखोगे। हो सकता है आपको भी एक क्रेविंग है, आपको भी एक मिसिंग है आपकी लाइफ में भी मोहब्बत। हो सकता है आपकी लाइफ में मिसिंग है एक टच, फिज़िकल टच, किसी अपने का टच। ठीक है, आप चाहते हो कि हग करूँ, कोई मुझे हग करे, कि एक फिज़िकल कनेक्शन हो। ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है आपने कोई पेट भी पाला हो या पालने का सोच रहे हो। एटलीस्ट उसको जब आप पेटिंग करोगे, उसको जब प्यार करोगे, तो एक सेंस ऑफ लव, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन से मिलती है। तो खैर वो जो भी है, बहरहाल आपको जो आपका स्पाउस है ये सारी कमियां जो है पूरी करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको वो एक कनेक्शन, आपको वो एक टच वो फील होगा। आपकी वो कमी तो पूरी हो जाएगी। ठीक है, और इस केमिस्ट्री में रेस्ट एंड रिजुविनेशन, रिलैक्सेशन, चिल करो। ठीक है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में कोई भी मेजर टेंशन नहीं आने वाली, स्पेशली अपने पर्सन की वजह से। कि यू आर सेइंग कि ओ माय गॉड, इसने मुझे चीट किया, ओ माय गॉड इसने मुझे थर्ड पार्टी में डाल दिया, तो मैं तो बड़ी अब सैड हूँ, या मैं क्या करूँ। दैट्स फाइन, क्योंकि ये पर्सन आपको सुकून देगा। ये कभी भी थर्ड पार्टी में कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा कि जिससे आपको टेंशन हो। ठीक है, वैसे भी 19 नंबर है, सन का नंबर है। 9 + 1 10, 1 + 0 1, तो 1 नंबर इज़ ऑलवेज सन का नंबर। सन जब भी आता है, सन अपने साथ एक लीडरशिप, एक ज़िम्मेदारी, एक ईगो, एक सेल्फ रिस्पेक्ट लेके आता है। ये इस पर्सन को डिफ़ाइन करती हैं सब चीज़ें। ठीक है, तो उसको पता है कि अगर मैं उल्टी सीधी हरकतें करूँगा, ये मेरी अपनी ही डिसरिस्पेक्ट है। कल को मेरे बच्चे मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, मेरी पत्नी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। तो उनके लिए रिस्पेक्ट जो है ना, सबसे ही बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो आपके लाइफ में अगर रोमांस की कमी है, अगर आपको रोमांस की क्रेविंग है, योर पति या पत्नी शुड बी रोमांटिक, दिस इज़ द वन। ठीक है, आपके रूम में रोमांटिक मोमेंट्स, क्लोज मोमेंट्स, वार्म मोमेंट्स बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। और इट्स नॉट लाइक कि आपको मांग के ये मोहब्बत लेनी पड़ रही है। इट्स जस्ट कि दिस इज़ हाउ इट इज़। ठीक है, ये पर्सन आपको बिना मांगे, बिना आपके कहे, आपको ये प्यार, मोहब्बत, रोमांटिक रिलेशनशिप, केयर ये देंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि इनको खुद भी इस चीज़ की ज़रूरत है। इट्स नॉट लाइक कि आप पे एहसान कर रहे हैं कोई, आपको रखा हुआ है, आपकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं। नो, इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर साइड। ठीक है, कि क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस रिवर्स आया है। जैसे मैंने आपको बोला कि थर्ड पार्टी का नो चांस, अगर कोई है अभी शादी से पहले या जो भी, तो वो साइड लाइन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे होम या फाउंडेशन, तो आपका घर है ये। ठीक है, पाइल नंबर 1, दिस इज़ बेसिकली योर ओन होम। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपका जो फ्यूचर होम है, मतलब आपका जो ससुराल है, यहाँ पर वो घर कि जो आपने ख़रीदना है फ्यूचर में,
अपने पति बच्चों के साथ, उस घर की कहीं ना कहीं फाउंडेशन रख दी गई है अभी से, यानी कि वो बिल्ड होना स्टार्ट हो गया है, मतलब रियलिटी में जिसका भी वो अभी घर है आप उनसे ख़रीदोगे, उन्होंने बनवाना शुरू कर दिया गया है, कर दिया है, उसकी फाउंडेशन रख दी गई है, उसकी नींव रख दी गई है, दैट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन एंड यू विल बाय दैट होम, ठीक है, जिसने भी बनवाया है। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ही सुंदर एनर्जी है ये। और मैं देखूँ तो गैम्बलिंग टेकिंग ए चांस इज़ कमिंग एट रिवर्स, तो एक सर्टेनिटी, एक श्योरिटी है सर कनेक्शन में, ये कोई चांस नहीं है कि चांस होता है ना कि इंसान रिस्क लेता है शादी करके किसी से कि कैसा निकले कैसा ना निकले, यू नेवर नो, नो इट्स नॉट लाइक दैट। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और एक सेंस ऑफ श्योरिटी होगी आपको कि नहीं ये मेरा पति है, ये अच्छा इंसान है, आई लव हिम, ही लव्स मी। सो आपको हमेशा एक सुकून मन में रहेगा, आपकी लाइफ एक ना एक कांस्टेंट स्ट्रगल में नहीं होगी। अक्सर पत्नियां कांस्टेंट स्ट्रगल में रहती हैं, यू नो, बट इट्स नॉट लाइक दैट इन योर केस, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर केमिस्ट्री है। आई जस्ट वाना इस कनेक्शन को अगर एक शब्द में अगर हम बयान करना चाहें, एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या होगा? क्रिएटिविटी। 7 नंबर लक क्रिएशन। यहाँ पर भी आप देखो तो आपने अपना घर बनवाया है, आपने खुशियाँ बनवाई हैं, ठीक है, तो आप दोनों साथ हो, आप दोनों साथ हो, एंजॉय कर रहे हो। बहुत सारे कलर्स हैं, यहाँ पर रेनबो मैं देख सकती हूँ, यहाँ पे ये जो बलून है हॉट बलून, यहाँ पे यू नो क्रिएटिविटी, ट्रैवल, बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं आपकी लाइफ में। और आप देखो आपने रेड कलर पिंक कलर का यहाँ फीमेल ने कपड़े पहने हैं, इट रिप्रेजेंट्स लव, पैशन, जो उसको मिल रहा है अपने हस्बैंड से। हस्बैंड ने वाइट कलर का येलो कलर का ड्रेस पहना है, लिटरली दिस इज़ अबाउट प्योरिटी एंड ऑल्सो पॉजिटिविटी। वाइट इज़ प्योरिटी एंड येलो इज़ पॉजिटिविटी। तो बहुत ही आई थिंक सो कंपैटिबल है। ओ माय गॉड, ठीक है। सो कुछ लव मैसेजेस देखें हम इनकी ओर से। ओके, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, क्या कहना चाहते हैं? कैन आई कॉल यू नाउ? इट मीन्स आपको मिस कर रहे हैं काफ़ी। तुम्हारे आंसू मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। योर टीयर्स आर माई बिगेस्ट वीकनेस। मैं हमेशा तुम्हारी रिस्पेक्ट की है। यू लुक लाइक अ प्रिंसेस। तुम्हारी आंखें बोलती हैं, तुम कहो ना, कुछ कहो या ना कहो। सो योर आईज स्पीक, यू नो, मिलियंस। कुछ ना कहो, यू आर माई लेडी लव। यस, ये तो है गाइज, दे लव यू लाइक नो वन एल्स। इंतहा की मोहब्बत है यहाँ। गुस्से में तुम बहुत हसीन या सुंदर लगती हो। ओह माय गॉड, योर लुक्स अटैक मी डायरेक्टली। सो गाइज आपके लुक बहुत ज़्यादा इनके लिए कैसे बोलो अट्रैक्टिव है। ऑल्सो मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें ऐसी मोहब्बत दूँ जो तुम्हें कभी किसी ने ना दी हो। ऑलराइट, I want to be a gentleman for a softie like you. So they think you're soft, इसलिए उनको जेंटली आपको हैंडल करना है। उनको पता है मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे तुम मिले या मैं तुमसे मिला। अगर तुम सैड हो तो मैं भी सैड हो जाता हूँ, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। आपकी खुशी में इनकी खुशी है। हनीमून डेस्टिनेशन पहले से प्लान कर रखी है। ओप्स, दे आर
so much messages, बट ये हम लेंगे। हाउ टू टेल यू कि मैं कभी भी ये नहीं चाहता था कि हमारे बीच ये दूरियां हों। मे बी फॉर समवन तुम्हारी स्माइल बहुत कंटेजियस है, मतलब बहुत ज़्यादा, क्या कहें, इसमें बहुत अट्रैक्शन है, या अपने आप किसी को अपने और खींच लेना, यू नो। यू आर माई लास्ट थाट बिफोर स्लीप, सोने से पहले तो मेरी आखिरी सोच होती हो या होते हो। एंड मैसेज, बहुत याद आता है मुझे हमारा मिलना। एंड लास्ट मैसेज, मुझे आज भी याद है पहले दिन जब हम मिले थे एक दूसरे से। ओके, सो एंड दैट्स इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 1. I hope you enjoyed your reading. See you in my next video. Take care. I love you. Bye bye. Hello and welcome to group number 2. सेकेंड ऑप्शन को आपने चूज़ किया है। बहुत बहुत स्वागत है आपको आपकी रीडिंग पर। सो गाइस, यहाँ पर हम देखने वाले हैं सबसे पहले आपका क्विक अपडेट, योर क्विक एनर्जी चेक। ओके, सो हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जी जो है वो निकल कर आती हैं फॉर ग्रुप नंबर 1, सॉरी ग्रुप 2। दिस इज़ किंग ऑफ फायर, आपकी करंट एनर्जी है किंग ऑफ फायर एंड एस ऑफ कप्स। ओके, एस ऑफ वाटर या एस ऑफ कप्स। वेल, दिस इज़ अबाउट स्टार्ट। देखो, करेंटली मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट कह सकते हैं आप, या फिर आप ये कह सकते हो कि एक नया स्टार्ट आ रहा है। और ये जो स्टार्ट है ये एक मोहब्बत का स्टार्ट है, एक न्यू रिलेशनशिप का स्टार्ट है। ठीक है, आपकी लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति है कोई, ठीक है, जो कि ऑलरेडी आप में इंटरेस्टेड है या इंटरेस्टेड होने वाला है। इनके ओर से यहाँ पर आपको मिलने वाला है प्रपोजल। ठीक है, मैरिज प्रपोजल है, ये लव प्रपोजल है। और एक अजीब सी इस पर्सन की जो है ना एनर्जी होगी, एम्बिशियस सी, मोटिवेशनल सी, पावरफुल पर्सन है, करिज्मेटिक है, गुड लुकिंग होगा। ठीक है, और एक और चीज़ की आपको करंटली मैं देख रही हूँ आपके आसपास जो एनर्जी है वो है एक नए घर की। ठीक है, हम नाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ घर, व्हाट सॉर्ट ऑफ होम इट विल बी। दिस होम इज़ अ न्यू होम जो बनवाया गया है आपके लिए स्पेशली, जिसमें आपका फ्यूचर सेल्फ रहेगा। ठीक है, और ये जो नया होम है ये आपने मैनिफेस्ट किया है। शायद आप रेंट पे हो या फिर आप अपना स्पेशली लैदा घर लेना चाहते हो। ठीक है, अगर आपका अपना है भी तो भी आप अपना मतलब पर्सनल लेना चाहते हो, सेपरेट घर। सो ये उस घर की एनर्जी हो सकती है, या फिर आपके ससुराल की एनर्जी हो सकती है, जो कि आप ऑब्वियसली जहाँ आपको जाना है दैट इज़ योर न्यू होम। ठीक है, तो मैं ऐसे देखने को यहाँ पे एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है, यहाँ पर ऑल्सो लव ग्रोथ है जो कि आपके आसपास एनर्जी है। इफ़ यू वांट टू क्लेम दिस एनर्जी यू कैन राइट नाउ। इसके साथ साथ एक नया व्यक्ति जो कि किंग ऑफ फायर की एनर्जी में है, मतलब बहुत वार्म, कोजी, एम्बिशियस, एक्शन टेकर पर्सन है जो कि आसपास आपकी एनर्जी है। ठीक है, अब आप इसको जानते हो नहीं जानते हो, या आपको उसने प्रपोज किया या नहीं किया, ये ऑब्वियसली वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट ये पर्सन आपको देखता है या आपको से कम्युनिकेट करना चाहता है। ठीक है, सो दिस इज़ द करंट एनर्जी। यहाँ पे से जिस चीज़ ने पर्पल और यहाँ पे डार्क ब्लू, पर्पल या डार्क ब्लू का आपके कपड़ों में अगर कलर है, डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपने अपने हेड पर, सर पर कुछ पहना हुआ है, कैप है या कोई शॉल है या कोई कपड़ा है या कोई क्लिप है, ठीक है, कोई हेयर बैंड है, कोई क्राउन है, कुछ भी आपने कुछ इस तरह लगाया हुआ है सर पे, अगेन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ठीक है, आप में से जो लोग ऐसे देख रही हूँ कि
ग्रीनिश येलोइश या ब्राउन कलर भी यहाँ पर प्रोमिनेंट है। अगेन दिस रीडिंग इज़ स्पेशली फॉर यू। आप में से जिस जिसके जहाँ पर आप सोते हो बेड पे आजकल ब्लू या पर्पल कलर की बेड शीट है, अगेन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। यहाँ ब्लैंकेट है इस कलर का, ठीक है। ग्रीन भी हो सकता है कलर इसमें। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुली वोवन, इंटरवोवन, लिटरली हो सकता है कि आपको कोई ऑफ़र आए, ठीक है, क्योंकि एक नया स्टार्ट है, एक नई ऑफ़र भी हो सकती है, लव ऑफ़र या फिर पैसे की ऑफ़र भी हो सकती है, यू नेवर नो। यहाँ पर कुछ भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि एनर्जी बहुत हाई है आपकी करंटली। आप अपने फुल मैनिफेस्टेशन जोन में हो। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो अभी तो ऑब्वियसली यू शुड डू दैट, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी, यू सी बॉटम ऑफ डेक इट वाज 4 ऑफ फायर 11 सो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी की पूरी जो है वो पूरी होगी। ओके, ऑल राइट, रीडिंग की ओर चलेंगे। दैट वाज योर करंट एनर्जी अपडेट। रीडिंग है जी फ्यूचर स्पाउस और आपकी केमिस्ट्री प्राइवेट या पर्सनल लाइफ में। ओके, 2 ऑफ कप्स या 2 ऑफ वाटर्स, व्हील, व्हील है, यहाँ पर है आपके पास एम्परर और है यहाँ पर आप दोनों की केमिस्ट्री 9 ऑफ कप्स या 9 ऑफ वाटर। वेल, ग्रुप नंबर 2, जहाँ तक केमिस्ट्री की बात है ना यहाँ एक्सक्यूज़ मी, वो मैं देख पा रही हूँ कि केमिस्ट्री आप दोनों की इज़ बेस्ड ऑन लव एंड इमोशंस, जो कि आप दोनों को एक दूसरे के लिए फील होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने यहाँ गौर किया तो यहाँ पे 2 जो है मेजर अरकाना है और 2 जो है बाकी जो माइनर अरकाना से आए हैं वो दोनों के दोनों ही कप्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यहाँ पे मोहब्बत तो टूट कर है, लिटरली टू मच लव फॉर ईच अदर। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि ये जो रिलेशनशिप है यहाँ पर, ये जो आप दोनों का मतलब हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होगा वो समय गुजरने के साथ साथ और क्लोज होगा। यहाँ केमिस्ट्री कम नहीं हो रही, यहाँ पर केमिस्ट्री बढ़ रही है, इन्हेंस हो रही है, ठीक है। मतलब गिव एंड टेक है, आप उनसे मोहब्बत करते हो, वो उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये गिव एंड टेक मटीरियलिज्म पर बेस्ड नहीं है। ये गिव एंड टेक इस चीज़ पे बेस्ड है कि आप दोनों एक दूसरे को फुलफ़िल करते हो, सेटिस्फाई करते हो। तो इसलिए ये पर्सन जो है और आप जो हो दोनों ही एक दूसरे के साथ साथ, मतलब लिटरली दिस इज़ अ सोलमेट वाइब। 2 ऑफ वाटर तो हमेशा सोलमेट होते हैं जो कि हमेशा साथ साथ ही रहते हैं एक दूसरे के, ठीक है। ये एक पॉजिटिव एक जिसे बोलो ना, अगर आप दोनों में कभी फॉर एग्ज़ाम्पल लड़ाई भी होती है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दोनों की कभी लड़ाई भी होती है तो आप दोनों जो हो ना एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। मतलब आप लोग उसको खुद ही रिजॉल्व कर लो, कोई पहले इसके बजाय इसके कि आप किसी तीसरे को इन्वॉल्व करो, लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाए। नो, आप लोग पॉजिटिव हो, आप लोग खुद ही आपस में सेटलमेंट करके जो भी रफ़ा दफ़ा करना मामला कर दोगे, ठीक है। ये एक डेस्टाइन पार्टनर है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ, आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है, बहुत ही हैवी प्रोटेक्शन है, ठीक है। और ये सिचुएशन जो है ना बहुत आगे जाएगी, मतलब आई मीन आपकी जो फॉर्चून है, आपका ये जो डेस्टिनी है ना, आपको बहुत आगे लेके जाएगी इस रिलेशनशिप में। आप दोनों की केमिस्ट्री विद इन द रूम इक्वालिटी बेस्ड है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है तो यहाँ पर जो भी मेल फिगर है वो थोड़ा सा डोमिनेंट हो सकते हैं, ठीक है। नाउ द थिंग इज़ इन विच सेंस ही इज़ डोमिनेंट मे बी हो सकता है कि मे बी दे आर लिटिल बिट मोर डिमांडिंग इन लव, ठीक है। मोहब्बत में या उनको ज़्यादा डिमांड्स है कि उनकी पत्नी उनकी केयर करे, उनके पास बैठे, उनको बहुत सारी प्यार मोहब्बत वाली बातें करें, ठीक है। ये एनर्जी भी हो सकती है। यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है कि आपका जो पर्सन है वो
बहुत ज़्यादा क्या उसे बोलते हैं, थोड़ा सा ये चाहते हैं कि आप उसकी बात मानो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कि ऑर्डर कर रहा है, यहाँ पर आपको मतलब नीचा दिखाने की कोशिश है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट कि ये पर्सन चाहते हैं कि उनकी जो पत्नी है उनकी बात सुने, ठीक है, और डिसोबीडियंट बिल्कुल ना हो, राइट। लेकिन यहाँ पे क्योंकि टू ऑफ कप्स है तो यहाँ पे इक्वालिटी बेस्ड है। इक्वालिटी, अगर वो चाहते हैं कि आप उनकी बात मानो तो वो ये भी चाहेंगे कि वो आपकी भी बातें माने, ठीक है। तो यहाँ पर जब दोनों एक दूसरे की बातें मान रहे हो और आप दोनों को एक दूसरे से ये उम्मीद भी होती है कि मेरा पति है, मेरा पार्टनर मेरी बात माने, तो फिर यहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि कोई ख़ास लड़ाई या मसला जो है वो होना चाहिए, बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे की बातें मानते हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, तो इनसाइड द रूम जो माहौल है दैट इज़ ऑलवेज नॉर्मल, ठीक है, बैलेंस्ड। एक और चीज़ यहाँ मैंने देखी है वो है 9 ऑफ कप्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ 9 ऑफ कप्स? 9 ऑफ कप्स की एनर्जी तब आती है जब आपकी कोई विश बहुत बड़ी थी शुरू से, वो पूरी होती है, ठीक है। और आपके जो उस विश पूरी होने की वजह से आपके सारे जो मसले हैं, कंसर्न्स हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं और आपको आपकी लाइफ की जो मोहब्बत है, ट्रू लव, वो मिल जाता है, ठीक है। दिस ट्रू लव इज़ बेस्ड ऑन योर विशेस। हो सकता है ये पर्सन आपका ट्रू लव हो, आई मीन आपका फर्स्ट लव हो कुछ लोगों के केस में, ठीक है। तो आपको जब ये मिलेगा, जब आपकी इनसे शादी होगी, तो आप यू विल फील एज इफ़ मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। दिस इज़ हाउ मच क्या उसे बोलते हैं, मतलब इतनी इंटेंसिटी है इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में। ये पसंद की शादी है, ये लव मैरिज है, ठीक है। तो लव मैरिज में आप सोच सकते हो कितनी सेटिस्फेक्शन होती है, कितना मतलब एक दूसरे पर ट्रस्ट होता है और आप कितने खुश होते हो। बेसिकली जिस एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ ना, इस रूम में होगी आपके, वो खुशी की एनर्जी है। यू बोथ आर हैप्पी विद ईच अदर, हैप्पी के मतलब मेरा साथी मेरे साथ है, जिसको मैंने चाहा मुझे मिल गया। तो ये बेसिकली आपके पसंद की शादी है, ठीक है। ये लाजमी नहीं है कि आपका फेयर था इनका शादी से पहले इनके साथ। ये भी हो सकता है कि जिस पर्सन को आप पसंद करते हो, ठीक है ना, दिल दिल में भी, ये वही हूँ, ठीक है। और लिटरली इस चीज़ की काफ़ी एनर्जी है। खैर एनीवेज, लेट्स सी व्हाट एल्स इज़ देयर। क्या केमिस्ट्री है आप दोनों की? ओके, यहाँ पे फॉरएवर एंडिंग्स, कंपटीशन, आप दोनों की क्या केमिस्ट्री होगी, अनएक्सपेक्टेड, ऑल ऑफ अ सडन, लव एंड स्ट्रॉन्ग अफेक्शन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। वेल, ग्रुप नंबर 2, आप दोनों की देखो, आप दोनों का ना कपल एक ऐसा कपल होगा कि आप दोनों में लड़ाइयाँ भी होती हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से एक दूसरे के बगैर भी नहीं रह सकते, ठीक है। एकदम से आप दोनों की लड़ाई हो गई, एकदम से आपने उन पर गुस्सा किया, एकदम से उन्होंने सॉरी बोला और एकदम से आप दोनों की सुलह भी हो गई। दैट इज़ द थिंग, ठीक है। यहाँ पे जो फीमेल एनर्जी है, जो इज़ द वाइफ, वो मुझे थोड़ी सी शक्की या थोड़ा सा ट्रस्ट ना करने वाली एनर्जी लग रही है, ठीक है। उसकी रीज़न्स हो सकती हैं। रीज़न उसकी ये हो सकती है कि यहाँ तो आपका हस्बैंड बहुत ज़्यादा हैंडसम है, यहाँ फिर बहुत ज़्यादा रिच है, यहाँ पर ऑलरेडी कोई था, मतलब उनके फैमिली में कुछ जो उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन उनकी शादी आपसे हो गई, ठीक है। तो वो जब जो भी वो महिला है, लड़की, जब भी वो आप घर में आती जाती है आपके, तो आप इनसिक्योर हो जाते हो। एक नेचुरल बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।
तो हो सकता है कुछ ना कुछ हो सकता है, आप अपने आप को कंपटीशन में डाल लेते हो किसी और से, ठीक है। ये चीज़ आपको आपका हस्बैंड समझाएगा कि तुम खुद को दूसरों से कंपेयर करना ना किया करो, बिकॉज यू आर डिफरेंट, यू नो। तुम और महिलाओं की तरह नहीं हो मेरे लिए, तुम मेरी वाइफ हो, तुम मेरी मोहब्बत हो। तो इस चीज़ को लेकर के हो सकता है रूम में कभी कभी थोड़ी सी अनबन आप दोनों की हो, लेकिन ये मोहब्बत है, ये प्यार है, ठीक है। लेकिन ये जो एनर्जी है ये शुरू शुरू के शादी से, मतलब कुछ शादी के बाद 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, बस उसके बाद यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है, ठीक है। आपकी आई थिंक सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग अभी नहीं हुई हुई, दैट्स वाई यू आर बिहेविंग लाइक दैट। लेकिन आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगी, यू विल गेट टू नो, आपको समझ लग जाएगी कि ये कौन है, कि ये मेरा डिवाइन मैस्कुलिन है, ये कहीं नहीं जाएगा। अगर ये जाएगा भी तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुछ होता भी है तो वो दे विल कम बैक एकदम, यू नो, उनको एकदम से रियलाइज़ होगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन्स एंड डिवाइन फेमिनिन्स एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, उनको कोई झेल ही नहीं सकता एक दूसरे के अलावा। एक तो उनकी एनर्जीज़ बहुत हाई होती हैं, हैवी होती हैं, ठीक है। एक दूसरे की प्रेजेंस में वो काफ़ी, क्या उसे बोलते हैं, जो वो लाइटनेस फील करते हैं ना एक दूसरे की प्रेजेंस में, वो किसी और के साथ नहीं करते। उनको समझ लग जाती है दैट इज़ नॉट आवर होम, अनदर पर्सन या थिंग, ठीक है। सो ये एनर्जी है। लेट्स सी मोर आपकी कपल केमिस्ट्री या इनसाइड रूम केमिस्ट्री कैसी रहेगी। ओके, डेटिंग, and attraction, boundaries, reparenting yourself, एंड बॉटम ऑफ डेक है मैनिफेस्टेशंस। वेल यहाँ पर अगर मैं देखूँ ग्रुप नंबर 2 का, आपकी और आपके स्पाउस की जो केमिस्ट्री है, ठीक है, इनसाइड द रूम, एक तो आपको ये बात पता होगी कि ये मैंने मैनिफेस्ट किया अपनी ज़िंदगी में, ये मेरा पति या पत्नी, और ये सच्ची बात है। यू लिटरली हैव मैनिफेस्टेड योर सोलमेट इन योर लाइफ, आपका डिवाइन मैस्कुलिन, आपका डिवाइन फेमिनिन, ये जो भी है आपने खुद इसको मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। एंड यस, दिस इज़ बेसिकली योर ट्रू सोलमेट, ट्रू पर्सन, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ कि यू नो इनसाइड द रूम जो आप दोनों की केमिस्ट्री है दैट इज़ बेस्ड ऑन डेटिंग, वैसी ही केमिस्ट्री के जैसी शादी से पहले थी आप दोनों, जब आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, कैसे डेट्स पे जाते थे, कैसे आपके लिए वो फ्लावर्स लाते थे, कार्ड्स लेके आते थे, चॉकलेट्स लेके आते थे, एंड मच मोर, यू नो। यही एग्जैक्ट सेम केमिस्ट्री, यही एग्जैक्ट सेम चीज़ आगे ट्रांसफ़र होगी, ये चेंज नहीं होने वाला पर्सन, ठीक है। जैसे इनको शादी से पहले आप में अट्रैक्शन थी, जो आपकी तारीफ़ें करते थे, तुम सुंदर हो, तुम ये तुम वो, तो वही चीज़ यहाँ पर भी आगे ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। आप उसके लिए एग्जैक्टली सेम अट्रैक्टिव हो गए जैसे आप शादी से पहले थे, शादी के बाद, ठीक है। कोई कमी इनकी मोहब्बत में नहीं आने वाली, ठीक है, कोई कमी इनके प्यार में नहीं आने वाली। दिस पर्सन इज़ बेसिकली ऑल योर्स फॉरएवर, ठीक है। एक और चीज़ जो मैं आपकी प्राइवेट लाइफ में मैं देख रही हूँ बाउंड्रीज़ के साथ, रिस्पेक्टिंग योर बाउंड्रीज, ठीक है, विद इन अ रूम, इनसाइड द रूम। अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल टुडे टू डू, मतलब लाइक बीइंग इंटीमेट या वट एवर, तो ये इंसान आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करेगा। अगर आपने नो बोला है, नो मीन्स नो, इट्स नॉट लाइक कि वो आपको फोर्स करें, इट्स नॉट लाइक कि वो आपको यू नो तंग करे, ठीक है। आप थके हुए हो, नहीं दिल चाह रहा तो नहीं दिल चाह रहा, ठीक है ना। This is what I want to tell you. Another thing is with this reparenting yourself, like देखो यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, इसको कमी है इसके अंदर एक, ठीक है।
कमी क्या है? कमी इसको मोहब्बत नहीं मिली माँ की। रीज़न्स कई हो सकती हैं, या माँ नहीं थी, मतलब मे बी डेथ हो गई हो, मे बी माँ बिज़ी बहुत थी, मतलब कमाने के चक्करों में, या फिर बेचारी अक्सर हस्बैंड्स छोड़ जाते हैं, बाप पिता छोड़ जाते हैं, और फिर बच्चे को पालना पड़ता है माँ को दिन रात मेहनत करके। ठीक है, वो भी सीन हो सकता है। तो फिर टाइम नहीं मिलता बच्चों को लाड प्यार करने का, खुद दिन थकी हुई आती हैं बेचारी। तीसरी रीज़न ये हो सकती है कि मे बी इनकी मदर के साथ रिलेशनशिप्स ठीक नहीं थे। चौथी रीज़न ये भी हो सकती है कि इसकी मदर हो सकता है शुरू से ही बेचारी बीमार थी, बीमारियों से लड़ती रही हैं। तो फिर ये पर्सन मतलब बजाय इसके कि इसको माँ का प्यार मिलता है, ये अपनी माँ के केयर करने में लगा रहा है। ठीक है, उल्टा इसने अपने पेरेंट्स को खुद पेरेंट किया है। तो इसके प्यार का क्या, इसको जो प्यार चाहिए था वो कहाँ से आएगा? ठीक है, इस केस में ये जो पर्सन है आपसे मतलब शादी के बाद अपनी पत्नी से डिमांड करेगा। यहाँ पर ये अपने वाइफ है अगर, तो अपने पति से डिमांड करेगी कि तुम मुझे वो वाला प्यार दो जो मुझे मेरे पेरेंट्स से नहीं मिला। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा चाइल्डिश बिहेव इसका रो में हो सकता है, मतलब अपनी गोद में सर रखना, बार बार कडल्स करना, या फिर आपकी क्रेविंग करना कि तुम कहाँ हो, घर पर आओ। ठीक है, जैसे बच्चे नहीं जिद करते मम्मी को, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, तो इस तरह का थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेव हो सकता है इसका। ठीक है, सो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई बच्चा है या कुछ और है, कुछ होती हैं डेप्रीविएशंस, कुछ महरूमियाँ, कुछ कमियाँ ज़िंदगी की। बहरहाल जो भी है, आपकी जो मदरहुड है यहाँ पर, आपकी जो ऐसे फेमिनिन नेचर है वो उसको हील कर देगी। आपको कोई स्पेशल इसके लिए काम नहीं करना। आपके अंदर जो वाइब है ना मदरहुड की, फेमिनिन एनर्जी है आपकी, उसको खुद ही हील कर देगी। ठीक है, तो कोई एक्टिवली आपको उसके लिए मेहनत नहीं करनी। ठीक है, सो दैट वाज अ थिंग। अनदर थिंग, लेट्स सी मोर कि और एनर्जी क्या है आप दोनों की कपल केमिस्ट्री। एंग्जाइटी, कैसा कपल है ये? मैन होल्डिंग अ हार्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट, यिन एंड यांग, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। देखो, एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है किसी को, या तो आपको है, अगर आपको नहीं है तो आपके पर्सन को होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ यहाँ पे ड्यू टू सर्टन एज आई टोल्ड यू के मतलब मामा या पेरेंट्स प्रॉब्लम या वट एवर। ठीक है, उसकी वजह से कुछ परेशानियाँ या एंग्जाइशियस एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की। ठीक है, या आपकी उसको हीलिंग मिलेगी, आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उसको हीलिंग, आपको खुशियाँ मिलेंगी वंस यू आर मैरिड। ठीक है, आप और आपके पर्सन में जो रोमांस है दैट इज़ लिटरली अ टॉप नॉच। ठीक है, आपका पर्सन थोड़ा सा, जैसे मैंने शुरू में बताया, डिमांडिंग, थोड़ा सा ओवर पावरिंग, या फिर थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकते हैं इन रोमांस। ठीक है, थोड़े से पावरफुल सा इंसान है, यू नो व्हाट आई मीन। तो जो भी केस है, लेकिन ये है कि ये पर्सन आपसे मोहब्बत टूट के करता है लिटरली। ठीक है, और ये मतलब सुंदर, हैंडसम, जिसे बोलते हैं ना राज्य की कोई चीज़ होना, बहुत सुंदर। अगर महिला है तो बहुत प्यारी हैं ये, बहुत ज़्यादा लड़की सुंदर है, बहुत ही। ठीक है, अगर लड़का है तो अगैन बहुत हैंडसम है, जैसे आपकी एक आइडियल टाइप है कि अगर आपने सोचा होगा मेरा हस्बैंड वैसा 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 होगा, वैसा ही है ये। ठीक है, अगर आपको मैस्कुलिन फीचर्स पसंद है तो वो मैस्कुलिन एनर्जी, अगर आपको मेल्स में थोड़ी सी फेमिनिनिटी पसंद है तो वो वैसे ही है एग्जैक्टली। ठीक है, इनके फेवरेट कलर में ब्राउन कलर मैं देख रही हूँ, ब्राउन कलर इनको बहुत पसंद होगा लिटरली। ठीक है, एक और चीज़ मैं यिन एंड यांग की एनर्जी देख रही हूँ जो कि ट्विन फ्लेम को इंडिकेट करता है, और ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन जो वाकई ही में एक दूसरे के साथी होते हैं। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे की
किसे बोलते हैं ना, मिसिंग पीस ऑफ ब्लॉक। जैसे एक ब्लॉक का मिसिंग पीस हो तो अधूरा होता है, वो मिसिंग पीस आके उसको जोड़ जाए तो ब्लॉक पूरा हो जाता है। आपने जिक्सा या फिर थोड़ी पजल गेम्स में देखा होगा। तो ये वो एनर्जी है। मतलब आपकी लाइफ में सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी, लेकिन इस चीज़ की कमी होगी, इस पर्सन की। बट वंस दे आर विद यू तो वो एनर्जी भी पूरी हो गई, समझो। ठीक है, तो डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, ट्विन फ्लेम्स, ये सब एनर्जीज़ हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। ठीक है, लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। क्या बोलना चाहते हैं? वाई डू आई गेट रेस्टलेस इन योर प्रेजेंस। मैंने बोला कुछ एंग्जाइटी का इशू है इनको। हो सकता है कि जब आपको शादी से पहले जब आपसे मिले था ज्ञान, दिस पर्सन गेट्स एंग्शियस एंड स्टफ। वी शुड गो टू स्विमिंग टुगेदर। ओके, I know you have been through a lot. Trust me, I am always with you. So ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ काफ़ी बुरा हुआ है लाइफ में। मेरा ट्रस्ट रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई मिस यू सो मच। तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत कभी भी ख़त्म नहीं होगी, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए। OMG You have become so important to me and I don't know why. क्या है, तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो चुकी है और मुझे नहीं पता कि क्यों, लाइक वाई। डिनर डेट पर चले, सो आपको ऐसे ऑफ़र कर रहे हैं। ओके, तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहते हैं ये, I want to see you as my bride. I want to be yours only one. मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारा ही रहूँ बन के। You look like a princess. आप प्रिंसेस की तरह लगते हो दिखने में इनको। गाइस, आपके जो लुक्स हैं ना, लिटरली इनको ऐसे लगता है कि इसमें पे अटैक हो गया। लिटरली यू सो ब्यूटीफुल। लव यू फॉर एवर, प्लीज़ नेवर लीव मी। कह रहे हैं कि मुझे कभी छोड़ के मत जाना। यू आर माई फेवरेट डेज़र्ट। डेज़र्ट्स मीठा खाना। सो या मैं हमेशा तुम्हारे लिए स्टैंड लूँगा। ओके जी। कहते हैं कि आई वॉन्ट टू बी ए जेंटलमैन फॉर अ सॉफ्टी लाइक यू, सो यू आर सो सॉफ्ट, दे नो दैट। तुम्हें देखा तो जाना है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। ओके, आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा सुंदर है, कंटीजियस है, मतलब लिटरली उनको अपनी तरफ खींच लेती है। एंड सम फाइनल मैसेजेस। क्यों हम एक नहीं हो सकते, मुझे बहुत रोना आता है सोच के। एंड लास्ट मैसेज, जब तुम सैड होती हो तो मेरी दिल की धड़कन, मतलब लिटरली देयर हार्ट स्किप्स अ बीट। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।